हेलो फ्रेंड्स। आज ना इंग्लिश का एक बढ़िया सा एनालिसिस देखने वाले हैं। पीवाईक्यू लिया है मैंने, इसमें 27 जुलाई 2023 का है। आओ देखते हैं। ये मेरा फुल स्कोर रहा है। रीजनिंग में 45, जीके ने मार रखा है भाई। जीके ने देखो 16 मार्क्स आए हैं, क्वांट में 43 आए हैं, आज अच्छे आ गए। इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 आए हैं, तो इसमें बस इंग्लिश ही देखने वाले हैं। हम चाहते हैं इंग्लिश सेक्शन पे। देखो सारे क्वेश्चन ठीक गए हैं, तो मैं आपको बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि मुझे सारे आते हैं, ऐसा है मैंने तुक्का भी मारा है किसी किसी में, बट वो तुक्का थोड़ा सोच समझ के मारते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो आओ करते हैं। Polyethylene terephthalate, one of the most often recycled plastic and the material used in the majority of water and soda bottles, can be transformed into everything from polyester fabric to automotive parts। फटाफट से इसको पढ़ लो। उसके बाद देखो क्या पूछा है इसमें। कहा जो अंडरलाइन सेगमेंट है ना, इसको सब्स्टिट्यूट करो, मतलब इसके जगह कौन सी चीज आ सकती है। कैन बी ट्रांसफॉर्म, मतलब हम उसको उस चीज में बदल सकते हैं। अब इसमें देखो बदलने से रिलेटेड क्या है। माइट बी प्लेस्ड, प्लेस तो कुछ मतलब नहीं बैठ रहा। माइट बी इवोल्व, इवोल्व आ सकता है एक सेंस में कि इवोल्व मतलब किसी चीज का इवोल्यूशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। फिर हमें मिल गया मे बी कन्वर्टेड। अब देखो कैन, ये प्रेजेंट फॉर्म हो गई, मे प्रेजेंट फॉर्म हो गई। डीवैल्यूएटेड तो होगा नहीं, तो ये ट्रांसफॉर्म कन्वर्टेड के सेंस में भी चला जाएगा और इवॉल्व के सेंस में भी। पर हमने प्रेजेंट में लेना है तो हमारे लिए ये बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, मे बी कन्वर्टेड। हमने इसको मार्क कर दिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमें सिनोनिम बताना है। विजडम है वर्ड। विजडम मतलब क्या होता है, देखो सारे वर्ड्स देख लो। क्लैरिटी तो कुछ सेंस नहीं मिलेगा। फॉली हमें पता नहीं है क्या होता है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। फिर इमोशन, इमोशन भी नहीं होता कुछ। विजडम का मतलब तो ऐसा है ना, कुछ बड़ी मतलब वैसी कोई चीज अच्छी सी। तो हमें इसका विजडम का अच्छा सा मीनिंग लग रहा था इंसाइट, तो हमने इसका इंसाइट टिक कर दिया। तो यार ये सही भी चला गया। आओ एक बार इसको देख लेते हैं क्या होता है। विजडम मतलब है समझदारी, बुद्धिमानी। तो बुद्धिमानी तो इंसाइट से हमारी झलक जाती है। नेक्स्ट, द डियर वॉज किल्ड बाय द बोर। ये देखो वॉज किल्ड, वॉज किल्ड सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बस सिंपल पास्ट ढूंढो यहाँ पे। द बोर किल्ड द डियर, यहाँ पे द डियर किल्ड द बोर। ये देखो मीनिंग ही बिल्कुल उल्टा हो गया, तो ये इतना देख लेना है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शी कुड इजिली एट द डैश बिरयानी बाय हरसेल्फ। देखो फूड की बात हो रही है, बिरयानी कोई फूड है, फूड को खाना है, ठीक है। देखो हॉल, HAUL हमें पता नहीं था क्या होता है। हॉल हमें पता है एक कमरा टाइप, होल भी हमें पता है एक वैसा। तो ये पूरा इसका आंसर होल ही हो जाएगा कि सारी बिरयानी उसने सारी खा ली एक बार में। सारे क्वेश्चन ना कुछ कुछ मतलब वैसे भी हो सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग सा लगा के। मतलब जरूरी नहीं है कि सब कुछ याद होना चाहिए। अ प्लेस वेयर एयरप्लेन्स आर केप्ट फॉर मेंटेनेंस, ये याद होना चाहिए। देखो एयरप्लेन्स कहाँ पे रखे जाते हैं, तो वो जगह होती है हैंगार। एवियरी बर्ड्स को रखने की जगह होती है। नेक्स्ट है हमारा, इट कैन गेट एक्सट्रीम कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर्स। देखो गेट कोल्ड, कोल्ड एक एडजेक्टिव हो गया कि ठंडक हो जाती है। अब ठंडक को क्वालिफाई करने के लिए हमें यहाँ एडवर्ब चाहिए, पर एक्सट्रीम तो एडवर्ब नहीं होता, तो एक्सट्रीम का एडवर्ब बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे LY लगा देंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। गेट एक्सट्रीमली कोल्ड आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है। डर्थ की स्पेलिंग सही है, करप्ट की स्पेलिंग भी सही है, बेयरली की भी सही है, एक्सेप्टेबल की गलत है क्योंकि यहाँ टी के बाद ए आता है ना कि आई। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फिर से देखो, सफिशिएंट की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। सिरप की ठीक है, सुपीरियर भी ठीक है, श्रबरी भी ठीक है। देखो सफिशिएंट में यहाँ पे CIE होता है, तो ये स्पेलिंग्स तो याद होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। नेक्स्ट है, माई नीस इज एन अमिच्योर आर्टिस्ट। देखो अमिच्योर का मतलब हमें पता होता है जो शौकिया खेलता है। मैंने अपनी वीडियो में भी एंटोनिम सिनोनिम्स वन वर्ड में भी इसको कराया है, तो देख लीजिएगा वहां से भी। अमिच्योर का मतलब होता है जो शौकिया खेलता है, मतलब वो परफेक्ट नहीं है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा जो एक्सपर्ट है। ये तो याद होना चाहिए। The secretary to my boss is very efficient as he not only gives him the required information and also handles। इसको हमें चेंज करना है। देखो यहाँ पे हमें नॉट ओनली दिख गया, नॉट ओनली का पेयर बनता है बट ऑल्सो के साथ, तो बस यहाँ पे बट ऑल्सो ढूंढ लो, बट ऑल्सो वाला आंसर हो जाएगा। अब देखो ये होता है PQRS। माई, तो इसमें ना सबसे पहले ना ये देखो ऑप्शंस सारे ए से शुरू है, तो ये पता लग गया कि सेंटेंस ए से ही स्टार्ट होगा। ए को पढ़ लो फटाफट। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। मेरी ग्रैंड मदर मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल टेम्पल से जुड़ा हुआ था। अब टेम्पल से रिलेटेड और स्कूल से रिलेटेड कोई बात आनी चाहिए इसके बाद। अब देखो यहाँ पे सेकंड में भी, व्हेन वी बोथ फिनिश्ड वी वुड बी बैक टुगेदर। तो अभी तो गए हैं, अभी फिनिश कहाँ से हो जाएगा, तो बी तो आएगा नहीं, ये वाला ऑप्शन तो हट गया। अब देखो दो ऑप्शन ना एक जैसे से हमेशा दिखेंगे कई बार, तो पहले उनको चेक कर लो, ए के बाद डी चेक कर लो सबसे पहले। द प्रीस्ट taught us द अल्फाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर। जो वहां पे वो होते हैं प्रीस्ट, वो हमें अल्फाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते हैं, तो ये आ सकता है डी इसके बाद। अब बी तो हमें लगता है लास्ट में ही आएगा क्योंकि फिनिश की बात हो गई ना। तो अब सी देख लो, वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फाबेट और प्रेयर इन कोरस, माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर। हाँ देखो, प्रीस्ट हमें अल्फाबेट पढ़ाते थे, मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। जब बच्चे बैठ के अल्फाबेट वगैरह कर रहे होते थे तो मदर मेरी स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। तो देखो डी के बाद सी बन जाएगा और लास्ट में बी, तो ABCD इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, द वेदर फोरकास्ट मेंशन दैट देयर विल बी अ क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट का हमें सिनोनिम बताना है। क्लाउड बर्स्ट, बादल फटेगा तो क्या होगा, सैंड स्टॉर्म तो होगा नहीं, फेमीन भी नहीं आएगा, स्नोफॉल भी नहीं होगी, तो रेन स्टॉर्म होगा। देखो
ये कोई याद थोड़ी होगा, ये तो ऐसे ही मतलब तुक्का मार दो बस सोच के। कीट्स एंड शेली वर पोएट्स ऑफ द सेम पीरियड, एक टाइम के हैं ये, समकालीन है। ये भी मैंने अपनी वन वर्ड वाली वीडियो में कराया, अभी कल परसों ही डाली थी, उसको देख लेना। सेम पीरियड के हैं, कंटेम्प्रेरीज होंगे तो बस इन अदर वर्ड्स दे आर कंटेम्प्रेरीज। को राइटर तो है नहीं, देखो कलीग्स भी नहीं है, एसोसिएट भी नहीं है, कंटेम्प्रेरीज होंगे, समकालीन। गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, जब हम बोलते हैं ना भाई पता नहीं आज तो मैं कैसे उठ गया हूँ, कैसे किस साइड से उठाऊं, तो उसका होता है कि आज हमारा दिन बहुत खराब बीत रहा है। इडियम्स वगैरह याद होनी चाहिए। माई कजन नीतू हैड एन एरियल व्यू ऑफ द ट्रेड फेयर फ्रॉम द टॉप ऑफ द जाइंट व्हील। देखो जाइंट व्हील, बड़े से व्हील में से उसे बहुत छोटा सा व्यू दिखा है। एरियल व्यू मतलब होता है बहुत छोटा व्यू, और बहुत छोटे व्यू की इडियम इनमें से होती है हमारी बर्ड्स आई व्यू। अब देखो यहाँ पे फिर से पी क्यू आर एस आ गया है, देखो बी, तो बी से ही स्टार्ट होगा, बी चेक कर लो। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स रियल लाइफ स्टोरी ऑफ बीइंग डिसअपॉइंटेड न्यूमरस टाइम्स इन हिज लाइफ एंड स्टिल मेकिंग द एम्बिशन कम ट्रू लेट इन लाइफ इज ट्रूली मोटिवेटिंग। किसी की स्टोरी बताई है कि बहुत मोटिवेटिंग है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले देख लो कोई दो ऑप्शन सेम दिख रहे हैं, हाँ देखो ये दिख रहे हैं डी डी, तो यहाँ डी चेक करो। ही इज द 7th ग्रेड ड्रॉप आउट, 7th क्लास उन्होंने छोड़ दी, 7th क्लास करके, हु ट्राइड मेनी थिंग्स इन लाइफ बट फाउंड देम बिटर, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें करी बट उसके मतलब उनके परिणाम अच्छे नहीं आए। अब देखो डी के बाद ए होगा या सी होगा। ए देख लो, ही लेटर ट्राई टू फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट, तो पहले कुछ करा होगा उसके बाद ही तो लेटर आएगा, तो ए तो हमारा लास्ट में ही आएगा। तो देखो ही बिगैन आ गया ना, कि उन्होंने काफी चीजें करी। काय से शुरू करा था, ही बिगैन सेलिंग चिकन्स, इससे शुरू करा, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा बी डी सी ए। नेक्स्ट है वी आर ऑर्गेनाइजिंग द चैरिटी फंक्शन टुमारो। देखो आर ऑर्गेनाइजिंग, आर ऑर्गेनाइजिंग का क्या हो जाएगा, इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। देखो टेंस तो नहीं चेंज हो रहा है ना, तो ये वो उससे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इन शेक्सपियर हैंड्स इंग्लिश ड्रामा दैट फर्स्ट थ्रोन। अब देखो यहाँ पर भी डी ए बी सी, तो बस हमें चेक करना होगा। अब देखो ये तो बहुत इजी है, शेक्सपियर पहले आ गया, यहाँ पूरा नाम है विलियम शेक्सपियर, तो सबसे पहले सी आएगा, तो बस सी वाला ऑप्शन टिक कर दो। बाकी पढ़ना है तो एक बार पढ़ भी लो। आफ्टर इयर्स ऑफ वर्किंग इन पॉलिटिक्स शी हैड बिकम नाइव एंड जेडिड। एंटोनिम बताओ नाइव का, इसी सेंटेंस में से। नाइव मतलब होता है जो भोला भाला व्यक्ति होता है। पॉलिटिक्स में काम करने के बाद वो बेचारी भोली भाली हो गई थी। कन्विंस दैट ऑल पॉलिटिशियंस वर साइनिकल एंड दैट द सिस्टम वाज रिग्ड अगेंस्ट द पीपल। अब देखो इसका एंटोनिम हमें यही मिल रहा है, नाइव का एंटोनिम हो गया साइनिकल। साइनिकल देखो एक बार, अगर मान लो पता भी नहीं है इसका मीनिंग तो भी अपना सोच के कर सकते हो। जेडिड तो नहीं आ गया तो ये तो होगा नहीं, करप्ट इसमें है ही नहीं, और क्या कहते हैं कन्विंस्ड, कन्विंस्ड भी नहीं होगा। एक बार देखो मीनिंग देख लेते हैं। नाइव मतलब होता है जो भोला भाला होता है, साइनिकल मतलब होता है स्वार्थी टाइप, अजीब सा व्यक्ति। नेक्स्ट द ड्राइवर वाज सबटली डैश द ट्रैफिक वायलेशन ही कमिटेड। अब देखो ये हमने फ्रेजर पर मान लो पढ़ा नहीं है आयरन वाला कुछ भी, तो अपना इस चीज को सोच लो कि कुछ ऐसा हो रहा है कि वो मतलब ट्रैफिक वायलेशन के लिए कुछ पता नहीं कुछ कर रहा है, तो आयरन थ्रू, थ्रू से तो कोई चीज ऐसी होती है चल फिर रहे हो, इन कोई चीज अंदर वाली बात हो जाती है, असाइड मतलब साइड वाली बात हो जाती है। तो इसका मैंने तुक्का मार के करा था आयरन आउट, कि किसी चीज को बाहर कर दिया, मैंने ये सोच के करा था और ये सही चला गया। आओ एक बार इसको देख लेते क्या होता है। द फ्रेज आयरन आउट मीन्स टू रिजॉल्व। देखो उसने वो करा ना, मैंने सोचा था कि कुछ चला गया, कुछ हो गया मतलब हल, तो ये वही है, आयरन आउट का मतलब किसी समस्या का हल हो गया। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रिहेंशन, ये हमारा नहीं कॉम्प्रिहेंशन ही क्लोज टेस्ट है, तो आओ देखते हैं। Colonism had a great impact on the lives of Aboriginal Australians who were eventually dashed by the whites with all power and privilege. अब यहाँ से हमें पता नहीं लगा क्योंकि यहाँ से हमें पता इरेस्ट भी हो सकता है कि भाई कुछ अच्छा कराओ तो थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। द colonizers turned their land into rubbish pits। हाँ तो बुरे बुरे की बात हो रही है, तो कॉट तो है नहीं, इवेंचुअली कॉट बाय द वाइट्स, क्यों ऑस्ट्रेलियंस को तो कोलोनियलिज्म कुछ कॉट की बात नहीं हो रही, अंडरस्टूड की भी कुछ बात नहीं हो रही, रेज उन्होंने करा नहीं, तो एक ऑप्शन बचा, हमने सब्जुगेटेड लगा दिया, हमारा सही चला गया। मतलब सब्जुगेटेड का मतलब क्या होता है, कंट्रोल में रखना किसी को। नेक्स्ट देखो, द colonizers turned their land into rubbish pits and dash sites for their own betterment। colonizers ने क्या करा, उनके लैंड को rubbish pits में बना दिया और dash sites, और कैसी साइट्स बना दी, अपने बेटरमेंट के लिए उन्होंने क्या क्या करा था, कंस्ट्रक्शन साइट्स बना दी थी उनको। द aborigines were often dashed as subhumans with low status and dirty habit। जो मतलब वहां के लोकल लोग थे उन्हें कैसे सोचा जाता था कि ये सब ह्यूमन है जिनका स्टेटस बहुत लो है और आदतें बहुत खराब है। तो क्रिएटेड तो होगा नहीं, रिसीव भी नहीं होगा, लेड भी नहीं होगा, तो परसीव किया उनको, ऐसा उन्होंने सोचा उनके बारे में। द वाइट्स नॉट ओनली डिस्प्लेस द ट्राइब्स ऑफ देयर होमलैंड। वाइट्स ने क्या करा, उन्हें अपने जगह से निकाल दिया, बट ऑल्सो डैश द ब्यूटी। देखो यहाँ पे भी आया नॉट ओनली बट ऑल्सो, डैश द ब्यूटी एंड बैलेंस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। ब्यूटी और बैलेंस को खराब किया। अब खराब में तो यहाँ पे एक ही वर्ड दिख रहा है, डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट है हमारा एन इंक्रीज इन डिफॉरेस्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल लैंड लेड डैश लाइक ईमू ईगल कंगारू। देखो एनिमल्स की बात हो रही है बहुत सारे, अमंग मैनी अदर टू dwindle ओवर टाइम। देखो
पेट्स तो है नहीं है, ईगल वगैरह को पालोगे तो हो नहीं घर में। ठग्स होमी जिनका कोई मतलब नहीं बैठा तो फौना होंगे, क्योंकि फ्लोरा प्लांट होते हैं और फौना एनिमल्स होते हैं। तो ये थोड़ा इजी वे है जिससे आप इंग्लिश के सेक्शन को अटेम्प्ट कर सकते हो। कुछ चीजें याद होनी चाहिए, कुछ कभी कभी भाई देखो आते हुए भी गलत हो जाता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि इतना हमें आता है तो हमारे इतने नंबर आ ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ एग्जाम प्रेशर में आती हुई चीजें बहुत ज्यादा गलत होती हैं। और तुक्के भी कई बार सही चले जाते हैं, कई बार गलत चले जाते हैं, बट हाँ प्रैक्टिस करते रहो। ऑल द बेस्ट, कीप इट अप। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।